तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने पार्टनरशिप देखा था, ठीक है। पार्टनरशिप और उसके फीचर्स क्या क्या है। स्टार्टिंग से देखो, ये चैप्टर कुछ इसी तरह से है। ये हमें एक एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते जा रहा है। पहले सोल ट्रेडिंग उसने बताया, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बताया, फिर पार्टनरशिप फर्म बताया, उसके फीचर्स किए। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर LLP एंड इसके फीचर। थोड़े पार्टनरशिप और उसके फीचर्स याद है क्या? पार्टनरशिप और उसके फीचर्स याद है क्या? या फिर एक काम करते हैं, चलो आ जाओ, टोटल ओवरऑल पूरा ना रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ है। सोल ट्रेडिंग के फीचर्स बताना मुझे। सोल ट्रेडिंग मतलब अकेला इंसान बिजनेस करता है, कोई तो कोई सेपरेट लॉ नहीं है, सिर्फ रेड रेड मार्किंग देखनी है, ओनली रेड मार्किंग। रिविजन के टाइम में ओनली रेड मार्किंग, ठीक है। तो कोई सेपरेट लॉ नहीं है, हाँ, लेकिन इसको लॉज ऑफ लैंड फॉलो करने पड़ते हैं। ये इधर अकेला ओनर है, वही मैनेजर है, वही डिसीजन मेकर है, वो प्रॉफिट्स नहीं शेयर करेगा किसी के साथ में, जो भी कुछ है वो उसका खुद का है। अच्छा हाँ, लाइबिलिटी तो गाइस इट्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों? मतलब अपना खुद का पर्सनल एसेट भी बेच के उनको पैसा देना पड़ सकता है क्रेडिटर्स को। कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, दोनों मतलब दोनों एक ही है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जो बंदा है, जो ओनर है, वो दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कैपिटल, अकेला इंसान बिजनेस करेगा तो छोटा कैपिटल भी मोर देन इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ऐसे बुक लेके ऐसे रट्टा मारते मत बैठियो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा खुद के हिसाब से एक लॉजिक लगाओ ना। हाँ, आपको रट्टा कहाँ मारना पड़ सकता है, समझना पड़ सकता है आपको। जैसे LLP है, उसमें थोड़ा सा पार्टनरशिप और आपके इसका कॉम्बिनेशन आ गया है। मतलब पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉम्बिनेशन आ गया है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब ये कंपनी क्या होती है, बस ये तो समझ के लेना पड़ेगा। ये तो ऐसा समझ के रट्टा मारने वाला पॉइंट है। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है यार, ठीक है। एवरीवन, आर यू विथ मी? ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ये वेरी स्मॉल है। बिजनेस सीक्रेसी जो भी कुछ है वो मेरे मतलब मुझ तक ही रहेगी, मैक्सिमम है। एंड अनसुटेबल क्यों अनसुटेबल है? बिकॉज इसके लिमिटेशन भी है कि एक अकेला इंसान के पास में लिमिटेड फंड्स होता है, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स होती है। क्या क्या करेगा? सामान खरीद के लाएगा, परचेज वाला डिपार्टमेंट देखेगा या सेल वाला देखेगा, क्या करेगा फाइनली वो, ठीक है। तो ये जो है ये अनसुटेबल होता है स्मॉल बिजनेस के लिए। क्लियर दिस पार्ट? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बॉस अब यहाँ पे अपन सब मिलके अपने फैमिली के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो इट्स जॉइंट हिंदू फैमिली कंडक्ट बिजनेस इनहेरिटेड बाय इट एज पर हिंदू लॉ इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, मेन जो है उन्हें कर्ता बोला जाता है, बाकी सबको को पार्टनर्स। मतलब जैसे हमारे डैडी, मान लो हमारे डैडी मेन है तो ही इज कर्ता, ठीक है, एंड बाकी सारे को पार्टनर्स है। कोई एक्ट फॉलो होता है क्या? हाँ जी, एक्ट है यहाँ पे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, रिवीजन के टाइम पे ओनली रेड मार्किंग देख रहे हो, सिर्फ रेड मार्किंग को ले रहे हो। आपको पूरा बुक, पूरे नोट्स में क्या क्या लिखा था वो सारी चीजें रिवाइज हो रही है। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स, पैदा हुए तो मेंबर बढ़ गए, अगर मान लो कोई नहीं रहा, ठीक है, कोई हमें छोड़ के चला गया तो वो डिलीट हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स से, चेंजिंग विद द बर्थ एंड डेथ्स। ऑलराइट, मेंबरशिप, अगर मान लो किसी एक फैमिली में 10,000 भी मेंबर हो तो भी चलेगा, आप कुछ बोल नहीं सकते हो। मेंबरशिप इज अनलिमिटेड ओवर है, ठीक है। ओनरशिप, जॉइंटली ओन्ड बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स। कर्ता जो है वो मैनेजर है, कंट्रोलर है, कोऑर्डिनेटर है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, वो सोल डिसीजन मेकर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गाइस इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हरीश सर, पहले हरीश सर और मनीषा मैम थे, अब आ गए चुन्नू मुन्नू, तो अब उनका भी शेयर हो गया ना, अब उनका भी शेयर हो गया ना। ये सर नो, आपको एग्जाम्पल्स टाइम पे याद आने चाहिए, ठीक है। लाइबिलिटी जो होती है कर्ता की, क्योंकि हमारे जो डैडी है वो पूरी तरह बिजनेस संभाल रहे हैं, तो डैडी की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। लेकिन जो को पार्टनर्स की लाइबिलिटी है, चाचा जी लोग वगैरह, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। देन कजन्स लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। क्योंकि वो तो ये बोलेंगे ना, भाई सारे डिसीजन तो तुम लेते थे, तो फिर हमारी लाइबिलिटी क्यों अनलिमिटेड? हम क्या हमारा घर बार बेच के तेरे को पैसे दे? तो तेरे डिसीजन थे, तुमने सारी चीजें लिखी, तो तुम्हारी लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड एंड हमारी विल बी लिमिटेड। डन एवरीवन, सारी चीजें याद आ रही है? यस और नो? फटाफट से मुझे एक बार ये बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। पूरा आपको रिवाइज करवा के दे रही हूँ टिल डेट, जो भी कुछ अपन ने पढ़ा, ठीक है। ओके, अच्छा, लीगल स्टेटस, बहुत ऑब्वियसली वन इन द सेम, ऑब्वियसली वन इन द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल
खंडेलवाल सरनेम है, ठीक है, खंडेलवाल इज अ सरनेम। खंडेलवाल ज्वेलर्स बहुत फेमस है, ठीक है, या रंका ज्वेलर्स, तो यार वो तो, हाँ, इफ यू नो हिम पर्सनली, अगर आप वो खंडेलवाल ज्वेलर वालों को पर्सनली जानते हो तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो खंडेलवाल वालों का बिजनेस है, ठीक है। तो मतलब जो खंडेलवाल ज्वेलर्स है और जो खंडेलवाल जी है वो वन एंड द सेम थिंग, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, ठीक है, अलग अलग स्टेटस नहीं है जैसे कि कंपनी को था, ठीक है, वो अभी अपन पढ़ेंगे आगे। नाउ मेंबरशिप गाइज इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। आप ऐसे नहीं कर सकते, जो हरीश सर के जो चुन्नू मुन्नू है वो ये नहीं बोल सकते आगे जाके कि भाई हम हमारी मेंबरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। वो बाय राइट उन्हें मिल रहा है, बाय बर्थ उन्हें मिल रहा है, एंड बाय डेथ उन्हें उनसे हटेगा, ठीक है। डन एवरीवन। मेंबरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स आउटसाइडर्स, बस यही सारी यहाँ पे पॉइंट्स थे, बाकी कुछ नहीं है। चलो, पार्टनरशिप फर्म में क्या पढ़ा, पार्टनरशिप फर्म अकेले बिजनेस कर लिया, फैमिली के साथ बिजनेस कर लिया, अब बात आती है दो लोगों के साथ में, दो लोग एक साथ मिलकर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स, दो या दो से ज्यादा पर्सन साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। ऑलराइट, अब ऑब्वियसली एक अग्रीमेंट बनता है, क्योंकि अगर बाद में इनके बीच में अगर कभी लड़ाई झगड़े हो गए तो फिर क्या करेंगे, तो एक इन्होंने एक मिलकर एक अग्रीमेंट बनाया, उस अग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, इफ इट इज रिटर्न अग्रीमेंट तो आप उसे बोलोगे, वेयर इज इट, पार्टनरशिप डीड, क्या बोलोगे आप उसे, पार्टनरशिप, यहाँ पे अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा, यस यहाँ पर है, पार्टनरशिप डीड या फिर अग्रीमेंट, दोनों वर्ड्स आप इंटरचेंजिंगली यूज कर सकते हो, एक अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। अच्छा, महाराष्ट्र में इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है बॉस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र। डन। चलो अब फीचर्स की तरफ आओ, क्योंकि अब ना यहाँ से ना आपको ना कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में इतना नहीं होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी इतना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि पैदा होते ही वो मेंबर बन गया, ऐसे ही हट गया, मतलब डेथ होते ही वो रिमूव हो गया अपने मेंबरशिप से, तो वहां तक का किस्सा तो बहुत सिंपल था। यहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा यू माइट गेट कंफ्यूज, तो यहाँ पे थोड़ा सा शांति से, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है महाराष्ट्र में, ये बात तो याद रहेगी। इट मीन्स, अच्छा पहले सबसे पहले अग्रीमेंट की तरफ आते हैं, कितने पर्सन चाहिए, एवरीवन गाइज, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, 2 और मोर पर्सन। गाइज मैं अकेले खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती हूँ, मुझे एटलीस्ट 2 लोग चाहिए, ठीक है, मुझे एटलीस्ट हरीश सर चाहिए जिनके साथ में मैं मिलके पार्टनरशिप करूँ, कोई एक इंसान तो चाहिए यार जिसके साथ मैं मिलके पार्टनरशिप करूँ, तो 2 भी चलेंगे एंड 2 से ज्यादा भी चलेंगे, तो ये 2 और मोर पर्सन। डन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932, जैसे वहां पे इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट था, यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अभी इसको आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द लॉ, ये आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। कंपलसरी है महाराष्ट्र में, वही लिखा है। अच्छा, कितने पार्टनर्स होंगे, मिनिमम कम से कम 2 एंड मैक्सिमम 50, 2 एंड 50, ठीक है। पार्टनर्स नाउ लेट्स से वी आई हरीश सर एंड एक और सर, हम लोग 3-4 जो सर एंड मैम है, ठीक है, वी ऑल आर इन पार्टनरशिप। तो मुझे एक बात बताना, पार्टनरशिप है आपकी, तो कैन आई से कि बिजनेस मेरा भी उतना है जितना हरीश सर का है, कैन आई से कि वो जो तीसरी वाली फैकल्टी है उनका भी उतना बिजनेस है जितना हम दोनों का है, फोर्थ वाली फैकल्टी का भी उतना ही है, यस और नो एवरीवन, यस। तो दे आर जॉइंट ओनर्स, सब मिलके ओनर्स रहते हैं एंड चारों मिलके मैनेज करेंगे, ठीक है, चारों मिलके मैनेज करेंगे, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में। अच्छा, ये पॉइंट में ना तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, शायद पक्का कंफ्यूज हो गए एग्जाम में लिखने के बाद में। कैसा होता है, जब पूरी बुक पढ़ के जाते हैं ना तो फिर चीज़ें याद नहीं आती है, ठीक है, तो उस मोमेंट के लिए आपको थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचना, और आप अपने आप की एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना माइंड में, ठीक है, कि लेट से ABCD ये जो पार्टनर्स है, या फिर ABCD को तो लो ही मत, आप ना सिर्फ अपने इनको लो, अपने फ्रेंड्स को लो, जैसे दर्शन है, मृणाल है, ठीक है, राम है, संतोष है, मान लो ये 4 लोग मिलके पार्टनर्स कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में है। अब मुझे एक बात बताना, अकेला दर्शन को बोलेगा कि चल तू सब मैनेज कर, उड़ा देंगे दर्शन को ये 3 लोग, ठीक है, उड़ा देंगे लोग। तो दे आर जॉइंट ओनर्स एंड मैनेजर, थोड़ा सा क्वेश्चन किया ना अपने माइंड को तो अपने आप आंसर मिलता है, ठीक है, इन केस यू स्टक इन एग्जाम्स, उसके लिए, उस केस के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, ओके। ओके, तो यहाँ तक समझा आपको। अच्छा, उसके बाद में
जो लाइबिलिटी की अगर बात की तो अच्छा एक चीज नोटिस करना गाइस, ये जो पॉइंट है ना ये ऑलमोस्ट आपकी मैम ने सब जगह सेम रखा है। सबसे पहले कुछ अग्रीमेंट है, गवर्नड बाय कौन सा एक्ट गवर्न हो रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ओनरशिप मैनेजमेंट कितना है, कितना प्रॉफिट और शेयर लॉस और वगैरह कितना शेयर करता है, लीगल स्टेटस क्या है, कैपिटल कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा रे बिजनेस चालू करने में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, तो तुम पॉइंट भी याद करते करते अपने आप धीरे 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 आंसर्स लिख लोगे। ठीक है, भरोसा करो, अदरवाइज एक बार लिख कर देखोगे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट इन योर थ्योरी सब्जेक्ट एज वेल एज योर प्रैक्टिकल ऑल्सो यार। चलो आ जाओ, कहाँ पर थे अपन? यस, तो ये दर्शन, मृणाल, केतकी, रुचा, ठीक है, राम, संतोष, ये सारे बच्चे क्या हैं? दीज ऑल आर योर पार्टनर्स। ये किसी एक को अथॉरिटी देंगे क्या? नहीं। अकेले लोग दर्शन को देंगे क्या? उड़ा देंगे लोग। अकेले मृणाल को देंगे क्या? ना। मतलब ये सब मिलके पार्टनर्स हैं। पार्टनर बोल रहे हो तो आप खुद ब खुद समझो, जॉइंट है यहाँ पे, दे आर जॉइंट ओनर्स एंड मैनेजर, कोई अलग अलग नहीं है। ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के केस में अलग होती है। क्लियर एवरीवन? ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के केस में ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। ठीक है, चलो जी। उसके बाद में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, अच्छा सॉरी ये वाला पॉइंट एक बजिया, फिफ्थ वाला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जैसा अग्रीमेंट में होगा वैसे का वैसा अपन शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस उस अकॉर्डिंगली शेयर हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, अलग अलग एंड सेवरल होती है, जॉइंट एंड सेवरल होती है। अनलिमिटेड मतलब घर से लाके पैसा भरना पड़ सकता है, अपने पर्सनल एसेट बेच के पैसा भरना पड़ सकता है। जॉइंट एंड सेवरल मतलब ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। जॉइंट मतलब जैसे मान लो केतकी को 10 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे 4 पार्टनर्स है ना, दर्शन, राम, संतोष, मृणाल, ये सब मिलकर देंगे। लेकिन अगर मान लो राम की हालत सही नहीं है, ठीक है, राम के पास में इतने पैसे नहीं हैं, तो भाई आप अकेले भी दे सकते हो, दर्शन अकेले भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो सिर्फ 2 पार्टनर है, दर्शन है और राम है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और अपन को केतकी को 10,000 रुपये लेने, क्योंकि अपन उनसे कुछ गुड्स वगैरह माल वगैरह परचेज किया रहेगा। ठीक है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लिया होगा आपने, तो केतकी अपनी कौन हो गई? क्रेडिटर हो गई। क्यों? क्योंकि पैसा देना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, पैसा आना बाकी होगा फर्म में तो वो कौन है? डेटर है। पैसा जाना देना बाकी है तो वो कौन है? क्रेडिटर है। डन। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो राम के पास में इतने पैसे नहीं है, तो दर्शन की अकेले की लाइबिलिटी बन जाएगी। ऐसे तो दर्शन और राम मिलके देंगे, लेकिन अगर राम के पास में पैसे नहीं है, राम इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में दर्शन की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? सेवरल हो जाएगी। सेवरल मतलब सेपरेट, सेवरल मतलब सेपरेट। लिख लो वहां पे, राइट इट डाउन। डन। ऑब्वियसली सोल ट्रेडर एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, बिल्कुल। आप देखते नहीं हो सोल ट्रेडर्स, मतलब ये जो किराना शॉप वाले हैं वो तो हायर करते ही है ना, करते ही है ना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो लीगल स्टेटस की बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। अब मुझे एक बात बताना, आर दे सेम इन द आइज ऑफ लॉ और डिफरेंट? ये जो 4 पार्टनर्स है, और ये या फिर सिर्फ राम और दर्शन और राम की बात करो, ठीक है, और इनका जो एक फर्म है, ये जो इनकी फर्म है दर्शन राम एंड एसोसिएट्स, ठीक है, तो मुझे बताना ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अरे पार्टनरशिप फर्म तुम्हें पता है ये किसकी है, इन्हीं लोगों को पकड़ोगे आप। डन। तो दीज आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी के केस में अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना, जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में अलग अलग होता है। क्लियर? कैपिटल क्या बोलोगे? कैपिटल इन पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर्स होते हैं कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। राम ये नहीं बोल सकता है दर्शन को कि भाई मैं मेरा शेयर मृणाल को ट्रांसफर कर रहा हूं, नहीं बोल सकता है। डन। तो सारी चीजें रिवाइज हुई कि आपको पार्टनरशिप की, भाई 2 या 2 से ज़्यादा लगते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है महाराष्ट्र में, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यार ये तो बहुत सिंपल है, 2 और 50, जनरल बिजनेस के केस में 50, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस है तो वहाँ पे 10 है, बट वो फिलहाल आपके सिलेबस में वो सारी पॉइंट्स नहीं है।
जॉइंट ओनर्स है, जॉइंट मैनेजर्स है, दोनों सेम है इन द आइज ऑफ लॉ। उसके बाद में शेयरिंग प्रॉफिट जैसा डीड में, जैसे अग्रीमेंट हुआ है, जैसा डीड में पार्टनरशिप डीड में बोला है वैसे लिख लेंगे अपन, वैसे शेयर कर लेंगे। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बट जॉइंट एंड सेवरल होती है, ये चीज ध्यान रखना। सेम इन द आइज ऑफ लॉ बोल दिया, लेकिन हाँ अपना जो शेयर है तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को। डन एवरीवन? थर्ड टिल हियर अच्छी तरह से हुआ, सारे पॉइंट्स याद आते हैं अब आपको? यस और नो? यस, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर एलएलपी। अब अपन आज का सेशन हमारा स्टार्ट कर रहे हैं विच इज योर एलएलपी। ये क्या होता है पता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब तुमने एक चीज देखा जी, पार्टनरशिप फर्म में, ध्यान से, हाँ ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, जॉइंट एंड सेवरल थी। ये नोटिस किया क्या ये पार्ट? ये देखो अनलिमिटेड थी। तो ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ने बहुत नुकसान कर रही थी और बहुत दिल दुखता था, क्योंकि घर के पर्सनल एसेट लाके बेच के सामने वाले को पैसे देना पड़ता था। तो अब हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाया। लिमिटेड लाइबिलिटी और ये तो तुम्हारा पार्टनरशिप का पार्टनरशिप ही है। डन एवरीवन? मतलब पार्टनरशिप ही है लेकिन इस यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है। मैम पार्टनरशिप डीड में हम कुछ भी लिख सकते हैं क्या? राम, पार्टनरशिप डीड में वही लिखेगा जो दर्शन तेरे को परमिट करेगा। दोनों मिलके, तुम दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ होगा वही लिखोगे आप ऐसे नहीं कर सकते कि 100% प्रॉफिट मैं ले रहा हूं, दर्शन उड़ा देगा तेरे को। समझ में आया? तो अग्रीड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ठीक है, वो सब ये जो पूछ रहा है ना दर्शन, जो पूछ रहा है कि मैम एक पार्टनर अगर चला गया, 3 लोग की पार्टनरशिप फर्म है, अगर एक पार्टनर चला गया तो भी क्या पार्टनरशिप फर्म रहेगी या नहीं रहेगी? डियर उस सबके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो तो आप बहुत अंदर की बात करो, बट अपने सिलेबस में सिर्फ ऊपर से है, सिर्फ ऊपर से है। बट येस बिल्कुल रहेगी। आपको कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है क्या क्या फॉलो करना होता है, बस वो फॉलो किया, खत्म, डन। कोई पार्टनर को लेना है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है, कोई पार्टनर जाएगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है। ठीक है, चलो जी आ जाओ। अब फुल ऑन फोकस एलएलपी पे, अदरवाइज तुम बाकी के इसमें रहोगे सोचते हुए और ये तुम्हारा बाद में डाउट रेज होगा। ठीक है, तो एक बार पहले इसको अच्छी तरह से सुन लो, बाद में अपन बाकी मैं आपके सारे डाउट्स थोड़ी देर में, जैसे ये टॉपिक हो जाता है फिर मैं आपके सारे डाउट्स लेती हूँ। क्लियर? चलो आ जाओ गाइस, 100% फोकस ऑन दिस, 100% फोकस ऑन दिस प्लीज। ठीक है, अब देखो यार, बड़ी दिक्कत होती थी जब अपने पर्सनल एसेट्स बेच के सामने वाले को पैसे देने पड़ते थे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी क्या है अब एलएलपी में? लाइबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई है। जन्नत, तो कोई पार्टनरशिप फॉलो करेगा कि हर कोई एलएलपी लेगा? टेल मी गाइज, व्हाट विल यू प्रेफर, पार्टनरशिप और एलएलपी? व्हाट विल यू प्रेफर? लिमिटेड है, जितना बोला उतना ही देंगे, घर बार सब बचा हुआ है घर बार सब बचा हुआ है। ठीक है, कुछ घर बार बेच के पैसे नहीं देंगे हम आपको यहाँ पे। डन, कोई पर्सनल एसेट नहीं बेचेंगे। चलो मेन पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया, एलएलपी। यस ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है। ओके, एलएलपी हैज द कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। दोनों का कंबाइंड फीचर होता है, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एलएलपी जो पार्टनर्स है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? कि जो पर्सनल एसेट्स होंगे तुम्हारे एलएलपी के पार्टनर्स के लिए, जो एलएलपी के जो पार्टनर्स है उनके जो पर्सनल एसेट्स है, दे आर नॉट अटैच फॉर पेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ एलएलपी। मतलब मान लो एलएलपी ने कुछ, एलएलपी को मान लो 10 लाख रुपए पेमेंट करना था केतकी को। ठीक है, तो हमारे बेचारे दर्शन और राम सेफ है। ठीक है, इनके खुद के पर्सनल एसेट नहीं जाएंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? देखो मैम आपने इसको अंडरलाइन क्यों नहीं किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था, बिकॉज ये आप खुद के ओन वर्ड्स में भी लिखोगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने रेड मार्क किया है, जो मुझे चाहिए कि आपके आंसर्स में आपने लिखने हैं वो रेड मार्क किया है। बाकी देखो, दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, पर्सनल एसेट्स किसके, पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शुड नॉट बी अटैच, दे आर नॉट
रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑफ, ठीक है। हमें इसको बेच के एलएलपी के जो डेट्स है वो पे नहीं करने हैं। अपने ओन वर्ड में भी आप लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या तो आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। यस, अटैच नहीं रहेंगे मतलब वो बेच के पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आर नॉट सोल्ड ऑफ लिख लो, अपने ओन वर्ड्स में लिखो ये वाली लाइन, ठीक है जी, क्लियर एवरीवन। शैल वी मूव अहेड, मीनिंग हो गया। अब बात आती है फीचर्स ऑफ एलएलपी। क्या फीचर्स होते हैं यार एलएलपी के, क्या फीचर्स हो जाते हैं एलएलपी के? सबसे पहली बात, एलएलपी इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट 2008 का जो एलएलपी एक्ट है ये उससे गवर्न होता है। फर्स्ट थिंग, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स लगेंगे पार्टनरशिप फर्म में? ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, कम से कम 2 पार्टनर चाहिए। तो यहाँ पे भी ये भी पार्टनर्स ही है, पार्टनरशिप फर्म ही है, लेकिन इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो कम से कम 2 पार्टनर तो लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने लगेंगे? अनलिमिटेड ही। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर पार्टनरशिप एंड योर एलएलपी, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है आपके। ओके नाउ, अब एक चीज थोड़ा सा, एक्चुअली ये एलएलपी क्या है पता है क्या? एलएलपी में ध्यान से देखना, एलएलपी में तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज योर कंपनी एज वेल एज योर जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन दोनों के फीचर्स आएंगे, ठीक है, इन दोनों के फीचर्स आएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर्स बोल रहे हैं, वो मेंबर्स कंपनी के मेंबर्स। मुझे एक बात बताओ, एलएलपी के मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है। अच्छा खाता ये लोग ना आपको ऑब्जेक्टिव में इतना तरसाएंगे ना, और यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन होने के अलावा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा लिंक लगा के अपन ने आंसर याद रखना है। ऊपर क्या थे? 2 और 50 थे, यहाँ पे आके क्या हो गया? 2 एंड अनलिमिटेड हो गए। डन एवरीवन। ऊपर क्या था पार्टनरशिप फर्म में? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 था। यहाँ पे क्या हो गया? 2 एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड के बदले में कैन आई राइट एज योर इन्फिनिटी? कैन आई राइट इट एज योर इन्फिनिटी? क्लियर, लिख सकते हो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड है, एग्जाम में मत लिखना, ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके देखो वापस से पॉइंट देखना, गवर्न्ड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स, सेम पॉइंट्स है। ओनरशिप मैनेजमेंट में क्या बोलोगे? ओनरशिप मैनेजमेंट में क्या बोलोगे? जो पार्टनर्स है वही ओनर्स है और वही मैनेजर्स भी है। यहाँ पे भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ओनरशिप और मैनेजमेंट में। लेकिन मैम कंपनी में तो होता है ना, कंपनी के केस में तो होता है, बट डियर ये फुल ऑन कंपनी भी नहीं है, कुछ इसके फीचर्स कुछ इसके फीचर्स, ऐसी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़े एफर्ट लेने की ज़रूरत हो सकती है कि, बट थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा माइंड में रखो, एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। पार्टनरशिप और जो तुम्हारी जो एलएलपी फॉर्म हुआ है, मान लो लेट्स से दर्शन का सरनेम भंडारी है ना, भंडारी एंड एसोसिएट्स फॉर्म हुआ है, भंडारी एंड एसोसिएट्स एलएलपी फॉर्म हुआ है, ठीक है। और इसमें राम का सरनेम क्या है या जो भी है, ठीक है, कोई एक एलएलपी फॉर्म हुआ है दोनों के सरनेम को लेके, और एक तरफ है दर्शन एंड एक तरफ है राम। तो गाइस नाम और ये एलएलपी एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, जब तक वो कंपनी नहीं बनती। कंपनी के केस में अभी देखो सारे आंसर्स में तुम यही बोल रहे हो कि जो दे आर सोल ट्रेडिंग में भी यही बोला, दे आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज मैनेजर्स, दे आर सोल डिसीजन मेकर्स, उसमें भी यही बोला आपने। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी यही बोला, पार्टनरशिप में भी यही बोला, अब आप एलएलपी में आके भी आप यही बोल रहे हो। तो देयर इज नो चेंज इन द आंसर, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है एवरीवन। व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यस और नो? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? समझ में आ रहा है यहां तक एवरीवन? यस, ओके। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, बॉस यहाँ पे भी तो पार्टनरशिप डीड बनेगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जैसा ही तो है ये, ठीक है।
पार्टनरशिप डीड बनेगी, उसमें जो रेशियोज होंगे वो रेशियोज में हम लोग इस जो हमारे राम और दर्शन वो रेशियोज में अपने अपने प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे, अगर लॉस होगा तो वही रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। सिंपल तो है। मान लो प्रॉफिट होता है, लेट्स से कि इन्होंने लिखा है पार्टनरशिप डीड में विथ अग्रीमेंट लिखा है कि भाई दर्शन तू 2 हिस्सा ले लेना प्रॉफिट का, मैं 1 हिस्सा ले लूंगा, 2:1 है। ठीक है, तो दर्शन का कितना हिस्सा हुआ 2, राम का कितना हिस्सा हुआ 1, टोटल कितना हुआ 3। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट होता है 3 लाख रुपीस का टोटल प्रॉफिट होता है। कितना होता है टोटल प्रॉफिट 3 लाख। जस्ट अ सेकेंड, 3 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, दर्शन को कितना मिलेगा 2 लाख और राम को कितना मिलेगा 1 लाख। ये समझ में आया क्या? जो भी पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। मान लो इसको हो जाता है 3 लाख का लॉस हो जाता है, तब 2 लाख का लॉस अकेला 2 लाख का लॉस ये बियर करेगा। मैम माइनस मतलब लॉस रे, ठीक है, लॉस से आपको माइनस से इंटरप्रेट करवा के देगा। एंड 1 लाख का लॉस राम बोलेगा मेरा तो बस 1 ही लाख का लॉस बनता है, तुम ज़्यादा शेयर, तुम्हारा प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर था तो तुम्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। आप अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपका लॉस में भी उतना ही शेयर होगा। डन एवरीवन। मतलब 2:1 जो भी पार्टनरशिप डीड, जो भी प्रॉफिट, इस 2:1 को क्या बोलते हो आप पता है क्या? इसे बोलते हो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हो? ये PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एंड ये वर्ड, ये टर्म इतना कॉमन है कि इसलिए मैं अभी से मैंने आपकी मैम ने आपको ये PSR करवाया। 12th स्टैंडर्ड में यू आर हैविंग सेपरेट चैप्टर, स्टार्टिंग आई थिंक 4-5 चैप्टर तुम्हारे पार्टनरशिप के ही है। ठीक है, अकाउंट्स में यस करेक्ट है दर्शन। ठीक है, तो अकाउंट्स में पहले के स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर है ना वो पार्टनरशिप पे ही है। एडमिशन होगा तो क्या क्या होगा, कोई बंदा छोड़ के गया, कोई बंदा रिटायर हो गया तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, फिर डिवाइड कैसे होगा प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें ये। तो वहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR ही बोलते हैं, इसलिए आपकी मैम ने अभी से आपको शॉर्टकट सिखाया। बट एग्जाम में आप आपके अभी एग्जाम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा लिखोगे एंड ब्रैकेट में लिख के आओगे PSR, ये वाला पार्ट ब्रैकेट में होगा। ठीक है जी, पूरा लिखोगे एग्जाम में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोलोगे, इज मेंशन या फिर इज टू बी डिटरमाइंड एज मेंशन इन योर पार्टनरशिप डीड, ये उसी हिसाब से होगा। प्रॉफिट एंड लॉस किस अकॉर्डिंगली होगा, शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। डन, जो कि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होगा। बस सिंपल अपने ओन वर्ड में लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे रट्टा मत मारना, ठीक है? 11th स्टैंडर्ड से रट्टा मारने वाली बिल्कुल हैबिट नहीं चाहिए। सिर्फ समझो, आंसर लिख कर देखो। डन, ओके, चलो आ जाओ। लाइबिलिटी में क्या बोलोगे तुम? लाइबिलिटी का केस आया तो liability of each partner will be mentioned as in the agreement 2:1। ठीक है, ये तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हो गया था। इसके साथ भी ऐसा भी हो सकता है कि भाई लाइबिलिटी होगी ना, तो ये बोल रहा है कि भाई मेरा 5 लाख रहेगा या 10 लाख तक का लाइबिलिटी मैं सहन करूंगा, 5 लाख तक का राम बोल रहा है मैं सहन कर लूंगा। तो ये इनके बीच में लाइबिलिटी भी मेंशन कर दी है एग्रीमेंट में, या फिर आप बोल दो पार्टनरशिप डीड में एक ही बात है। एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप डीड इज वन एंड द सेम थिंग। जब वो अग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। क्लियर एवरीवन? ओके, द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, मैक्सिमम जो कितनी लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होती है बाय द अग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि दर्शन की लाइबिलिटी अब सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रहेगी और इसकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अभी 5 लाख रहेगी। उसके ऊपर लॉस हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, LLP फर्म की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट ईयर देंगे हम आपको पैसे। अब हम हमारा घर बार नहीं बेचेंगे यहाँ पे। 10 लाख मैक्सिमम, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है दर्शन की। दर्शन हाथ खड़े कर लेगा एंड राम भी हाथ खड़े करके बाजू से निकल जाना है। डन एवरीवन? समझ में आया ये कंसेप्ट? ये सारी चीज़ें आपको अग्रीमेंट में मेंशन करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी होती है। क्लियर? ओके,
लीगल स्टेटस की बात करें तो इनका लीगल स्टेटस जो होता है बहुत ईजी है यार, LLP इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। थोड़ा सा ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और LLP, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही था, ठीक है, वो खंडेलवाल जी एंड खंडेलवाल ज्वेलर्स एक ही था, ठीक है। बट यहाँ पे LLP, तुमने कंपनी की बात की है और कंपनी को सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, ठीक है, कंपनी की जो स्टेटस है वो सेपरेट होता है, तो यहाँ पे पार्टनर अलग, LLP अलग। देखो ना, इधर देखो ना, इन्होंने 10 लाख ये बोल के क्या बताया है यार, मैं तो सिर्फ 10 लाख, और ये बोलते हैं मैं सिर्फ 5 लाख, बाकी का क्या वो कंपनी देखेगी, LLP देखेगी। मतलब क्या है, लीगल स्टेटस अलग अलग है, यस और नो। ये हिंट समझा क्या, वो बाजू से निकल रहे हैं यार, इसका मतलब क्या है कि उनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है डन। ये ऐसा पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता था, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता था गाइस। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, लिंक है आपके, जस्ट प्रीवियस पॉइंट से अपने आप आंसर निकल रहा है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बोलो, ये समझ में आ रहा है, प्रीवियस पॉइंट से अपने आप आंसर्स निकल रहे हैं। बोलो एवरीवन, पक्का? क्यों सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है? क्योंकि तुमने खुद ने ही यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया, ठीक है, इसलिए वो अलग अलग है। LLP को पकड़ो जाके पैसा लो, मतलब LLP अलग है, तुम अलग हो क्या? हाँ जी, समझ में आया, बस वही पॉइंट है। तुमने क्या बोला, 10 लाख तक का दर्शन, मैम मैं 10 लाख तक ही दूंगा, क्यों दर्शन उसके बाद का क्या? मैम वो LLP को पकड़ो, मतलब तुम अलग हो, वो LLP अलग है, तुरंत माइंड में ये पॉइंट आता है, एंड इसका आंसर है यस, इट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। LLP और पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। बस सेकेंड वाली पॉइंट जो होती है वो इसी कोई कंटिन्यूएशन में होती है, उसका कुछ नहीं। क्लियर 6 वाला पॉइंट। नाउ 7 वाला पॉइंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बताना मुझे। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना तुमको भरना ही पड़ेगा, हाँ, देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। हाँ, अग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि तुमने कितना भरा है, मिनिमम कितना भरा है, ठीक है। अगर मान लो, ये तो लॉ बोलता है, कानून ने बोल दिया है कि कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि LLP में दर्शन और राम ने मिलकर डिसाइड किया है कि भाई दोनों एटलीस्ट 5-5 लाख रुपए तो लगाते बिजनेस में, उस केस में कंपलसरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सहमति से वो हुआ है। फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि नो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं कुछ नहीं लाऊंगा। राम ऐसा नहीं बोल सकता है बीच में दर्शन को। समझ में आ रहा है? ये लड़ाई झगड़े ना हो, इसीलिए ये सारे लॉज बैठे हुए हैं। एवरीवन क्लियर? ये लड़ाई झगड़े बाद में ना हो, ठीक है। राम एकदम से उठ के, मैंने ये देखो पढ़ा है अभी के अभी, LLP पढ़ा, LLP एक्ट पढ़ा, यहाँ पे बोला नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, नहीं बोल सकता है, क्योंकि आप दोनों ने मिल के अग्रीमेंट में लिखा है। डन? तो अग्रीमेंट विल प्रिवेल, अग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? ओके बॉस। वैसे हालांकि अगर मोटे मोटे टर्म में बोला जाए तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको LLP बनाना है तो कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम्हें कितना रुपए लाना है। ओके, बहुत इजीली फॉर्म हो जाती है यार, लो कॉस्ट फॉर्मेशन है, इट्स वेरी सिंपल टू फॉर्म, इट्स वेरी इजीली टू फॉर्म इट, इजी टू ऑपरेट, ठीक है, बहुत इजीली ऑपरेट हो जाती है। बस कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन भरो आप अपना, प्रॉपरली लीगल डॉक्यूमेंट सारे भर दो, LLP फॉर्म हो जाता है। इट रिक्वायर्स लो कॉस्ट। क्लियर? ये पॉइंट ऊपर पार्टनरशिप में नहीं थे। ज्वाइनिंग एंड लीविंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आना है आ जाओ, जाना है चले जाओ, बट इट शुड बी एज पर अग्रीमेंट। अगर ये दोनों ने मिल के डिसाइड किया है कि हम केतकी बहुत बातें करती है, ठीक है, वो हमें बिजनेस नहीं करने देगी, या मृणाल बहुत शैतान है, तो हम इन दोनों को, ये दर्शन और राम अगर मिल के बोलते हैं, ठीक है, ये मिल के डिसाइड कर दे कि भाई मृणाल नको यार, वो लोग नहीं, बहुत डिस्टर्ब करेंगे अपन को, बिजनेस ही करने नहीं देंगे, तो अपन मिलके ना इसको नहीं लेंगे। अगर इन्होंने मिलके अग्रीमेंट में लिखा है कि मृणाल नॉट अलाउड, तो मृणाल नॉट अलाउड है। क्लियर एवरीवन? क्लियर दिस पार्ट? यस एग्जैक्टली। और भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ये दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है,
डबल टैक्सेशन नहीं होता है, पार्टनरशिप में डबल टैक्सेशन हो जाता है, यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं होता। इनकम जो है एलएलपी की इज टैक्स्ड, एलएलपी की इनकम टैक्स होती है, तो जो भी प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाता है अमंग पार्टनर्स। मतलब देखो कैसा होता है ना, मान लो एलएलपी, ये एलएलपी है, ये एलएलपी का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एलएलपी का क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में। अगर तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे तुमने ऑलरेडी इनकम टैक्स पे किया होगा, एलएलपी ने पेमेंट किया होगा। तो इसके बाद में जब ये पैसा पार्टनर को मिलेगा, जब ये पैसा दर्शन को मिलेगा, जब ये पैसा राम को मिलेगा, ठीक है, पार्टनर्स को मिलेगा, तो दर्शन और राम वापस से क्या बोलेंगे, ये नहीं करेंगे, वापस से टैक्स इनको भरना नहीं है। द प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग्स पार्टनर इज नॉट टैक्स, द डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। ये इसका मेन फीचर है कि बार बार टैक्सेशन नहीं है, बार बार टैक्सेशन नहीं है। मृणाल नॉट अलाउड करके हंस रहे हो, दुष्ट हो। चलो आ जाओ। तो बार बार टैक्सेस नहीं भरना पड़ेगा, समझ में आया? बार बार टैक्सेस नहीं भरना है, मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे पार्टनरशिप फर्म के केस में आप बोल सकते हो कि वहाँ पे कैसा होता है, वो फर्म है एंड दीज यू आर पार्टनर्स, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो एवरीवन, स्टॉप टॉकिंग आपस में ही बातें। चलो इधर आओ, देखो मतलब इसका इन शॉर्ट इसका मतलब इतना ले लो कि यार ये 10 लाख पे एलएलपी ने तो टैक्स पेमेंट कर दिया, तो ये टैक्स फ्री है दर्शन एंड राम के हाथ में, अब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। डन एवरीवन, बस इतना एक ध्यान रख लो। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत न्यू थे अपने, ये आखिरी के जो पॉइंट्स है ना, दिस ऑल आर न्यू। ये पार्टनरशिप में नहीं किया अपन ने। कैपिटल कंट्रीब्यूशन नाम था उधर, बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लो कॉस्ट फॉर्मेशन है, बहुत इजीली बन जाती है, ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ज्वाइनिंग एंड लिविंग पे, लेकिन हाँ पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जैसा बोला है वैसा अग्रीमेंट फॉलो करना है, हर केस में अग्रीमेंट फॉलो करना है गाइस। एंड यहाँ पे डबल टैक्सेशन है, एक बार एलएलपी ने टैक्स भर दिया वो इनकम पे, तो वापस से उसी इनकम पे 10 लाख पे पार्टनर्स को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो चलो आ जाओ फटाफट से पूरे पार्ट रिवाइज करते हैं अपन। एलएलपी रिवाइज करते हैं डियर। एलएलपी क्या है? सबसे पहली बात मुझे बोला कॉम्बिनेशन है, वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? पार्टनरशिप और जॉइंट कंपनी का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ये जो रिवीजन में लेती हूँ ना, इसको लास्ट मोमेंट आप अपने एग्जाम में वापस से प्लेबैक करके आप ये सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एलएलपी पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, डन। मतलब उनका पर्सनल प्रॉपर्टी आपको पर्सनल एसेट बेचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, फर्म का डेट एलएलपी का डेट बेच पेमेंट करने के लिए। उसके बाद में ओके, ठीक है, फिर गवर्न बाय क्या बोलोगे? पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट यही लिख देना कि गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008। ऊपर क्या था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, ठीक है। और उसके ऊपर क्या था? थोड़ा था वापस से, उसके ऊपर क्या था? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था। उसके ऊपर कोई एक्ट था क्या गाइस? यहाँ पे कोई एक्ट था क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे लॉज ऑफ लैंड था। क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा पॉइंट वाइज मतलब ऐसे कंपेयर कर करके जब आप करोगे तो बहुत इजीली होगा, ठीक है। गवर्न बाय हो गया, कितना लगता है? पार्टनरशिप में 2 और 50 है, लेकिन यहाँ पे 2 एंड अनलिमिटेड है। सेकेंड पॉइंट डन। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में बॉस, जॉइंट ओनर्स, जॉइंट मैनेजर्स, ठीक है। ओनरशिप मैनेजमेंट एक ही है यहाँ पे, जॉइंट ओनर्स एंड मैनेजमेंट, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई अलग अलग बात नहीं है बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसा पार्टनरशिप डीड बोल रहा है वैसा का वैसा, जैसा बोल रहा है वो वैसे अपन अकॉर्डिंगली अपन फॉलो करेंगे। फिर लाइबिलिटी में क्या बोलोगे कि एज डिटरमाइंड इन द अग्रीमेंट, मैक्सिमम लाइबिलिटी, जैसा अग्रीमेंट बोलेगा उतना ही हमारा मैक्सिमम है। एलएलपी सेपरेट लीगल स्टेटस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने बोल दिया कि मैं तो सिर्फ इतना ही, तुमने अपने आप में रेस्ट्रिक्शन लगा दी राम दर्शन ने कि मैं सिर्फ 10 लाख तक का ही लाइबिलिटी बेयर करूंगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब बाकी इसके ऊपर कुछ लॉस होता है तो तुम एलएलपी को पकड़ो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल।
डन एवरीवन, मतलब तुमने तुम्हारा सेफ साइड रखा, तो दिस इट इज मच मोर बेटर। ठीक है, ये अच्छा बिजनेस का फॉर्मेशन है पार्टनरशिप के कंपेयर में, दिस इज बेटर यार, अपना थोड़ा सा लाइफ का सेफ्टी रहता है। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में कोई मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, सेपरेशन और ये फॉर्मेशन जो है बहुत ईजी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आना है आ जाओ, जाना है चले जाओ, लेकिन एज पर एक्ट होगा, एज पर योर अग्रीमेंट होगा। एंड हाँ, यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं होता है, मतलब एक बार एलएलपी ने टैक्स भर दिया तो वापस आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरी वन ऑफ यू? डन विद द टॉपिक थर्ड? यस, ओके, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। ठीक है, उसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अच्छा, ध्यान से घर में रहना, वापस से वायरल्स वगैरह पूरा फैल रहा है। ठीक है, आप लोग भी अपनी प्रिकॉशंस के साथ रहना शुरू करो। ठीक है, यस, यू टू गाइज, यू टू टेक केयर। यो, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।